बिंजर्स, मैं हूँ मिस बिंजर और यह है एक्वामैन 2018 की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। वेल अब मार्वल यूनिवर्स की मूवीज को A to Z समझाने के बाद हम इस चैनल पर ले आए हैं DC मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन और इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी जहां DC की सभी मूवीज एक एक करके सीक्वेंस में समझाई गई है। लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ये मूवी शुरू होती है एक तूफान से, जहाँ एक लाइट हाउस कीपर थॉमस करी को समुद्र के किनारे पर एक लड़की बेहोश मिलती है। वो उसे घर ले आता है और क्योंकि वो घायल होती है उसकी पट्टी भी कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो बताती है कि वो एटलाना यानी एटलांटिस की रानी है। वो एक दूसरे को जानने और समझते समझते प्यार में पड़ जाते हैं। फिर क्या होना था, आर्थर करी उनका एक बच्चा हो जाता है जिसे वो नाम देते हैं आर्थर। उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से बीत रही थी। तभी कुछ एटलांटियन सोल्जर्स अपनी रानी को रिट्रीव करने आते हैं। एटलाना उन्हें मार तो देती है लेकिन उसे अपने घर वापस जाना पड़ता है ताकि एटलांटियंस फिर से आकर थॉमस और आर्थर को चोट ना पहुंचाएं। वहीं सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद जब आर्थर एक ट्रिप पर होता है। वहाँ उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं। तभी एक शार्क आकर बड़े से एक्वेरियम के कांच पर टकराती है और आर्थर उसे ऐसे देखता है मानो उसे कंट्रोल कर रहा हो। तभी सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। फिर हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जिसे पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। वहीं एंट्री होती है हमारे हीरो एक्वामैन की। वो वहाँ आकर सबकी धुलाई कर देता है। वहाँ उन पायरेट्स का हेड मारा जाता है लेकिन उसका बेटा बच गया था। उसके अंदर एक्वामैन के लिए नफरत भर गई थी। आर्थर काफ़ी खुश मिजाज इंसान था। दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का दोस्त। एनीवेज, अब हमें ऑर्म और लांटिस दिखाए जाते हैं जो इंसानों की बात कर रहे थे। ऑर्म यानी ओशियन मास्टर कहता है कि इंसानों ने समुद्र इतना गंदा कर दिया है, वो हर तरह के कूड़ा सीधा पानी में फेंक देते हैं और अगर अभी हमने उन पर हमला नहीं करा तो वो ऐसा करना नहीं छोड़ेंगे। तभी दूसरा किंगडम का राजा बताता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए 7 किंगडम्स में से एटलीस्ट 4 की परमिशन चाहिए और अलायंस चाहिए, राइट? तभी वहाँ पर एक फेक हमला होता है जो खुद ऑर्म ने करवाया था दूसरे राजा का भरोसा जीतने के लिए, डेविड यानी उस पायरेट्स के बेटे की मदद से। ऑर्म जब अपने साथी का भरोसा जीत लेता है तब वो डेविड को कुछ पैसे देता है लेकिन वो लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसे एक्वामैन को ढूंढना है क्योंकि उसने उसके पिता को मारा था। वहीं दूसरी तरफ आर्थर अपने पिता के साथ कहीं जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है। आर्थर की पावर्स अपने पिता को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। तभी वहाँ एंट्री होती है मीरा, इस मूवी की लीड हीरोइन की। वो आर्थर को एटलांटिस वापस आने कहती है। वो मना कर देता है। अगली सुबह उस शोर पर समुद्र का सारा कूड़ा बाहर आ जाता है। इसे देखकर लोगों के बीच एटलांटियंस को लेकर काफ़ी सारी र्यूमर्स फैली। वहीं दूसरी तरफ मीरा आर्थर से वापस ना जाने के कारण के बारे में बात कर रही होती है और वो बताती है कि वो अगर जल्दी एटलांटिस वापस नहीं आया तो उसका स्टेप ब्रदर ऑर्म सब खराब कर देगा और आर्थर एटलांटिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आर्थर ने युद्ध कौशल अपनी पावर्स वेल्को की मदद से डिस्कवर करी जिसे एटलाना ने ही भेजा था। आर्थर और मीरा पहुंचते हैं पानी के अंदर वेल्को के पास और वो इन दोनों को एटलांटिस के बारे में ओरिजिनल कहानी सुनाता है कि हज़ारों साल पहले एटलांटिस काफ़ी प्रॉस्पेरस हुआ करता था। किंग एटलन और बाकी 6 एटलांटिस को मिलाकर रूल करते थे लेकिन एक दिन एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने से सब खराब हो गया। जो उनके पास था वो भी खो गया। पूरा शहर पानी में समा गया और सारे लोग के साथ साथ बाकी 6 राजा भी। किंग एटलन के मरने से वो 6 किंगडम्स अलग अलग बट गए। उनमें से एक जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, द लॉस्ट किंगडम। वेल्को उसे कुछ डिवाइस भी देता है जिससे उन लोगों को डेजर्टर किंगडम में जाकर किंग एटलन एंड लॉस्ट किंगडम के बारे में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ पानी में रहने वाले सोल्जर्स हमला कर देते हैं। पहले वाइट वाले सोल्जर्स आते हैं, फिर रेड सोल्जर्स जो स्पेशली ट्रेन करे गए थे आर्थर को मारने के लिए। आर्थर उनसे लड़ता तो है लेकिन उनका काउंट ज़्यादा होने की वजह से आर्थर को पकड़कर ऑर्म के पास ले आते हैं। ऑर्म यानी आर्थर का स्टेप ब्रदर। यहाँ हमें ऑर्म और आर्थर के बीच एक आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता है। आर्थर के हाफ ब्रीड होने की वजह से ऑर्म उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और आर्थर भी मान जाता है।
मीरा ऑर्म को आर्थर की अच्छाई दिखाने की कोशिश करती तो है, लेकिन ऑर्म नहीं समझता और मीरा को अपनी जीतने के बाद रानी बनाने का डिसाइड करता है और उसे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है। फिर एक अखाड़ा तैयार किया जाता है जब ऑर्म के पास उसके पिता का और आर्थर के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट होता है, लेकिन फाइट पानी में होने की वजह से ऑर्म का अपर हैंड था। ऑर्म फाइट में उसका ट्राइडेंट तोड़ देता है और इसी के कारण आर्थर अपनी हार मान लेता है, लेकिन तभी मीरा उसे वहाँ से बचा ले जाती है और वो दोनों जाते हैं किंगडम ऑफ डेजर्टर, जहाँ उन्हें उस डिवाइस की मदद से किंग एटलन के बारे में कुछ चीज़ें पता लगनी थी। वो जानते हैं कि उन्होंने शक्तिशाली ट्राइडेंट को कहाँ छुपाया है और असली वारिस ही उसे ढूंढ पाएगा। और तभी वहाँ से उन दोनों को एक बॉटल मिलती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस ट्राइडेंट के। वहीं दूसरी तरफ ऑर्म पहुँचता है किंगडम ऑफ फिशरमैन, जहाँ वो उन्हें अपने साथ मिलाने गया था, लेकिन जब वो मना कर देते हैं तो ऑर्म उनके राजा को मार देता है और उनकी सेना को अपने अंदर ले लेता है। और वहीं डेविड के पास जाते हैं जहाँ कुछ एटलांटियंस उसे हथियार बनाने बोलते हैं आर्थर के अगेंस्ट। अब आर्थर और मीरा पहुँचते हैं सिसिली, इटली, जहाँ उन पर हमला करते हैं डेविड और उसके सोल्जर्स। एंड दिस फाइट इज़ वर्थ अ व्हाइल गाइस, बट आर्थर जान चुका था कि वो लोग एटलांटियंस हैं और डेविड के ही ट्रेन सोल्जर्स हैं। वो उन सबको वहाँ से भगाने के बाद खुद पहुँचते हैं उसी जगह जहाँ ट्राइडेंट मिलना था, पर उसका रास्ता समुद्र में से ऐसी जगह से होकर जाता था जहाँ काफ़ी अजीब और ख़तरनाक क्रीचर्स थे, पर वो लाइट से डरते थे क्योंकि वो बहुत डीप पानी में रहते थे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब आर्थर और मीरा उनसे अकेले सामना नहीं कर पाते, वो अपने साथ एक लाइट लेकर पानी में कूद जाते हैं और एक पोर्टल के थ्रू पहुँच जाते हैं द लॉस्ट किंगडम, जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ था। वहाँ आर्थर को अपनी माँ मिलती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ यानी लॉस्ट किंगडम में एक झरने के पीछे से गुफा जाती है जहाँ ट्राइडेंट पाया जाता है, पर उसे एक काफ़ी खतरनाक और पावरफुल क्रीचर गार्ड कर रहा था, जिससे सदियों से कोई नहीं बच पाया। जब आर्थर अंदर जाता है तो वो उसकी बातें सुन सकता होता है, यानी क्रोटॉन की, जो कि सिर्फ किंग एटलन कर पाते थे। और ये जानने के बाद क्रीचर अपने आप ही साइड हो जाता है और हमें आर्थर अपनी पूरी फॉर्म में दिखाया जाता है। अब वो उस ट्राइडेंट की मदद से समुद्र के हर क्रीचर से कनेक्ट कर सकता था, उसे समझ सकता था। अब आर्थर, मीरा और उनकी माँ जाते हैं ऑर्म के पास। अब ऑब्वियसली किंग एटलन के ट्राइडेंट की पावर एंड आर्थर का दमदार हौसले से कौन नहीं हारेगा। ऑर्म अपने घुटने टेक देता है, लेकिन तभी उनकी माँ वहाँ आती है और ऑर्म को जेल भिजवा दिया जाता है और इस मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेविड दिखाया जाता है, जो एक बार फिर तैयार हो चुका था एक्वामैन से लड़ाई करने के लिए। हाँ, अब ख़त्म हुई पूरी मूवी, पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच।